नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। हम सभी को कभी ना कभी भी अचानक कमर में दर्द उठ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो सकता है, जिसके कारण मरीज़ को काम करने में भी दिक्कत हो सकती है और उसको बेड रिडन होना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से कमर दर्द हो जाता है और हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को कमर दर्द में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कमर दर्द के मेन कारणों में से सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वो है मसल्स स्ट्रेच होना। अगर आपकी मसल्स स्ट्रेच हो गई हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज या फिर आपने हैवी वेट लिफ्टिंग की है तो उसकी वजह से आपको अचानक कमर में दर्द उठ सकता है। दोस्तों, कमर दर्द का दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है वो है इनकरेक्ट पोस्चर। अगर आप बहुत देर तक इनकरेक्ट पोस्चर में बैठे रहते हैं तो आपको कमर दर्द हो सकता है और ये क्रॉनिक और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट कारण है लोअर बैक पेन का, वो है sciatica। दोस्तों, sciatic नर्व कमर के निचले हिस्से से ओरिजिनेट होती है। L4 और L5 वर्टिब्रा के बीच में से ये नर्व ओरिजिनेट होती है। दोस्तों, वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम डिस्क्स बोलते हैं। अब कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये डिस्क लाइक सब्सटेंस बाहर निकल आता है, जिसको कि हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। दोस्तों, डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से शैटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण शैटिका का दर्द होता है। ये दर्द पैरों में नीचे तक जाता है और पैर को सुन्न कर देता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि लो बैक पेन के केसेस में प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दोस्तों, कौन सी मेडिसिन कौन से पेशेंट को देनी है ये डिपेंड करता है सिम्टम सिमिलैरिटी पे। यानी कि जो मरीज़ के डिसीज़ सिम्टम्स हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं और उनको नोट डाउन करने के बाद हम मेडिसिन्स के सिम्टम से उनको मैच करते हैं। तो जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा सिम्टम्स को कवर करती है वही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है और वही मेडिसिन पेशेंट को क्योर करती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मेडिसिन सिलेक्शन के बारे में। कौन सी मेडिसिन कौन से केस में सिलेक्ट करनी है ये डिपेंड करता है कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लोकेशन ऑफ द कंप्लेंट। यानी कि कौन सी लोकेशन है पेन की, आपको कमर के कौन से हिस्से में दर्द है, उसके साथ जो दर्द है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है। दर्द केवल थाइस तक ही एक्सटेंड होता है या नीचे पैरों तक दर्द जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो लोकेशन में कवर होते हैं। अब दोस्तों, लोकेशन के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेंसेशन ऑफ द कंप्लेंट। पेशेंट को दर्द के साथ कैसा महसूस हो रहा है, किस टाइप की उसको सेंसेशन फील हो रही है, उसको दर्द किस तरीके का महसूस हो रहा है। दर्द के साथ साथ पैर सुन्न भी हो गया है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो सेंसेशन में आ जाते हैं। अब दोस्तों, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंकॉमिटेंट्स। कंकॉमिटेंट्स मतलब जो आपको दर्द है उसके साथ साथ एसोसिएटेड कौन कौन से सिम्टम्स हैं। आपको खांसने में, छींकने में दर्द है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं कंकॉमिटेंट्स में आ जाते हैं। अब दोस्तों, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोडालिटीज़ ऑफ द कंप्लेंट। दर्द के साथ पेशेंट को किस चीज़ से आराम है। आपको सिकाई से आराम है, कंप्लीट रेस्ट से आराम है, पैर मोड़ के लेटने में आराम है, जिस साइड आप करवट दर्द है उसी करवट आप लेटने में आराम है, या फिर अपोजिट साइड लेटने में आराम है, पेशेंट को पैर को छूने में भी दर्द है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो मोडालिटीज़ में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स बताए, लोकेशन, सेंसेशन, कॉम्बिटेंट्स एंड मोडालिटीज़। ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं और इनके थ्रू हम सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं। अब इनको हम नोट डाउन करने के बाद मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, होम्योपैथी में कौन सी कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन्स हैं जो कि sciatica के लिए दी जाती हैं, लो बैक पेन के लिए दी जाती हैं,
उनके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसिन है, लो बैक पेन के केसेस में दी जाती है, वह है रस्टॉक्स। दोस्तों, रस्टॉक्स एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसिन है लो बैक पेन के लिए। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, रस्टॉक्स उन सारे केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हिस्ट्री है मसल स्ट्रेन की, जिसके कारण दर्द हो गया है, कमर में दर्द हो गया है मसल स्ट्रेच होने के बाद। तो मसल्स अगर स्ट्रेच हो गई हैं, उसके बाद एक्यूट पेन है, सीवियर पेन है, एकदम अचानक पेशेंट को कमर उसने स्ट्रेच किया और उसको दर्द हो गया एकदम, तो उस केस में हम रस्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो रस्टॉक्स में उस पेशेंट को सिकाई से आराम है, कंप्लीट रेस्ट से आराम मिलता है और पेशेंट को थोड़ा सा भी मूवमेंट करने में दर्द बढ़ जाता है, तो उन केसेस में हम रस्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसिन है लो बैक पेन के लिए, वह है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, ये शाइटिका के लिए जनरली यूज़ की जाती है। अब इसके जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं वो है सिवियर पेन इन द हिप रीजन। तो आपको लो बैक के साथ साथ हिप रीजन में पेन रहता है और ये जो दर्द है वो एक्सटेंड होता है, नीचे पैर तक जाता है और दर्द के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवियर क्रैम्प्स लाइक पेन होता है और उसको थोड़ा सा भी पैर को मूवमेंट करने में सिवियर पेन महसूस होता है। तो पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट से आराम होता है और जिस साइड वो लेटा हुआ है उसी करवट वो पैर को लेके सोता है और थोड़ा सा भी मूवमेंट करने में उसको सिवियर पेन होता है। तो उन केसेस में हम कोलोसिंथ को यूज़ करते हैं और शाइटिका के केसेस में कोलोसिंथ से बहुत आराम मिलता है। और अगर पैर सुन्न हो गया है तो उस केस में भी कोलोसिंथ अच्छा काम करती है। अब दोस्तों, कोलोसिंथ के बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसिन है शाइटिका के लिए, वो है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये भी लो बैक पेन के केसेस में दी जा सकती है। अब ब्रायनिया की जो सिम्टम्स हैं वो हैं, पेशेंट को रेस्ट से रिलीफ है और उसको प्रेशर अप्लाई करने से, यानी जिस पैर में उसको दर्द है उसको दबाने से उसको बहुत ज़्यादा आराम रहता है। थोड़ा सा भी उसको मूवमेंट करता है वो तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। उन केसेस में ब्रायनिया एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो ब्रायनिया को भी हम लो बैक पेन के केस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी चौथी होम्योपैथी की इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है लो बैक पेन के लिए और शाइटिका के लिए, वो है क्नेफेलियम। दोस्तों, क्नेफेलियम उन केसेस में दी जाती है जिसमें शाइटिका का दर्द है और ये जनरली राइट साइड में दर्द शाइटिका का ज़्यादा महसूस होता है, पेशेंट को राइट लेग ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। तो राइट साइडेड शाइटिका के लिए क्नेफेलियम एक अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है। इसमें दर्द के साथ पैर भी सुन्न हो जाता है और पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट से आराम मिलता है और सिवियर उसको क्रैम्प्स लाइक पेन होते हैं राइट लेग में, तो उन केसेस में नेफेलियम बहुत अच्छी काम करती है और पेन में रिलीफ देती है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसिन है जो रिपीटेडली प्रिस्क्राइब की जाती हैं दर्द में आराम देने के लिए। उसके साथ साथ और भी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छी काम करती हैं और जनरली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। वो है लैकेसिस, लाइकोपोडियम, पल्सटिला, कॉस्टिकम, कालीबाइक्रोमिकम। ये सारी मेडिसिन जो हैं वो शाइटिका के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, मेरी सलाह आपको यही है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन लें, क्योंकि दोस्तों मेडिसिन वही काम करती है जो कि सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे दी जाती है। जो मेडिसिन आपके सिम्टम्स के सबसे ज़्यादा मैच होगी वही दवा आपको आराम देगी। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमने होम्योपैथी की दवा खाई पर हमको आराम नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो आपने दवा खाई है वो आपको इंडिकेटेड नहीं है, वो आपको सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलैरिटी पे बेस पे नहीं दी गई हैं, तो इसीलिए वो आपको आराम नहीं करेगी, पेशेंट को क्योर नहीं होगा उससे। तो आपको सलाह यही है कि डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन लें। अब दोस्तों, अगर आपको बैक पेन की शिकायत है, शाइटिका की शिकायत है, तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है, कम से कम 6 हफ्तों का। तो 6 हफ्ते तक आप कंप्लीट बेड रेस्ट लें ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। इसके साथ कभी कभी पेशेंट को फिजियोथेरेपी भी एडवाइस की जाती है ताकि उसको कम्प्लीटली रिकवर होने में आसानी हो और पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।